नमस्कार दोस्तों, आइए आज की अपनी इस वीडियो में हम जानते हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक और अनसुनी बातें। भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर जी भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थीं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है, जिनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। मैं आपको बताऊं, गए 33 वर्ष मैं ये गाना गाती हूँ और लोग, अगर जिस जगह मैं नहीं गाती हूँ वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं दीदी, एक मर्तबा वो गाना गाइए, ऐ मेरे वतन के लोगों को इतना अच्छा। लता जी ने अपना संपूर्ण जीवन पूर्णतः संगीत को समर्पित कर दिया, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में हमेशा एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीनदयाल मंगेशकर के घर में हुआ। इनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक भी थे, इसलिए संगीत इन्हें विरासत में मिला। लता मंगेशकर जी का पहला नाम हेमा था, मगर जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 वर्ष की थीं। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी गायन सीखा करती थीं। लता जी अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ीं। लता जी हमेशा से ही ईश्वर द्वारा दी गई सुरीली आवाज़, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी। लेकिन 5 वर्ष की छोटी आयु में ही आपको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु आपकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। युग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनने में मदद की। दोस्तों, सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती है। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लता दीदी महज एक दिन के लिए स्कूल गई थीं। इसकी वजह यह रही कि जब वह पहले दिन अपनी छोटी बहन आशा भोसले को स्कूल लेकर गईं तो अध्यापक ने आशा भोसले को यह कहकर स्कूल से निकाल दिया कि उन्हें भी स्कूल की फीस देनी होगी। बाद में लता ने निश्चय किया कि वह कभी स्कूल नहीं जाएंगी।
हालांकि बाद में उन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालयों में मानक उपाधि से नवाजा गया। कई संगीतकारों ने तो आपको शुरू में पतली आवाज़ के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया। लता जी को अपने सिने करियर में बहुत मान सम्मान मिला है। वे फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनके अलावा सत्यजीत रे को ही यह गौरव प्राप्त है। वर्ष 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में उन्हें पहली भारतीय गायिका के रूप में गाने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्ष 1962 में लता जी 32 साल की थीं, तब उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। लता जी की बेहद करीबी पद्मा सचदेव ने इसका जिक्र अपनी किताब में किया है। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का गौरव प्राप्त है। सन 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड उनके नाम पर ही दर्ज है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त आपने गैर फिल्मी गीत भी बहुत गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाने से पहले लता मंगेशकर हमेशा कमरे के बाहर अपनी चप्पलें उतार कर जाती थीं। वे हमेशा नंगे पांव गाना गाती थीं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो आपको फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा। जिसे आपका पहला कार गीत कहा जाता है, वह 1949 में गाया गया, आएगा आने वाला, जिसके बाद आपके प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। आएगा 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 आने वाला। इस बीच आपने उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अनिल बिस्वास, सलिल चौधरी, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, सी. रामचंद्र इत्यादि सभी संगीतकारों ने आपकी प्रतिभा का लोहा मान लिया। लता जी ने 2 आंखें, 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए हैं। आपने महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज़ के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। लता जी की सबसे पसंदीदा फिल्म द किंग एंड आई है। हिंदी फिल्मों में उन्हें त्रिशूल, शोले, सीता और गीता, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और मधुमती पसंद थी। वर्ष 1943 में प्रदर्शित फिल्म किस्मत उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने यह फिल्म तकरीबन 50 बार तक देखी थी। भारतीय सिनेमा में लता जी की आवाज़ ने जो जादू बिखेरा है, वह सदियों तक याद रखा जाएगा। शायद ही कोई हो जो उनके गाने को ना सुनना चाहता हो। लता जी की आवाज़ के जादू की वजह से ही उन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का आज 6 फरवरी सन 2022 रविवार को निधन हो गया। लता मंगेशकर जी 92 साल की थीं। वे पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित पाई गई थीं। इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। ये आवाज़ हर हिंदुस्तानी